हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू ऑल माय चैनल चैंपियंस अड्डा। बच्चों, अभी तक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म कर चुके हैं। आज आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो बच्चों, सबसे पहले तो देखते हैं एप्लीकेशंस होता क्या है। एप्लीकेशंस मतलब होता है बच्चों यूज़, कि किसी का क्या यूज़ है। और यहाँ पे हम पूछा है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ कहाँ पे है। हम लोग ट्रिगो तो पढ़ चुके हैं, बट उसका यूज़ कैसे करेंगे रियल लाइफ में, तो वो आज हम लोगों को देखना है। तो बच्चों, एक अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक है पोल, ठीक है, ये है पोल। इसकी आपको हाइट मेजर करनी है कि इसकी हाइट कितनी है। तो आप लोग कैसे हाइट मेजर करोगे? तो एक इंसान को लोग भेज देते हैं, पोल के ऊपर चढ़ा देते हैं, एंड देन बोलेंगे इंची टेप लेकर के मेजर कर लेने, है ना बच्चों। तो ये राइट तरीका नहीं है बच्चों। इसके लिए क्या है, जो हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये मेथड निकाला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रिगो का यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से बच्चों? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसका एंगल फाइंड करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े ना ट्रिगो में, हम लोग क्या करते हैं, पहले ये एंगल फाइंड करते हैं कि आखिर ये है कितने एंगल पे। लेट अज्यूम ये 30 डिग्री पे मान लेते हैं। तो जैसे ये 30 डिग्री पे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पी बी और एच ये हम लोग पढ़े थे, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस एंड ये हाइट। ये क्या है, ये जो पोल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस एंड ये हाइपोटेनस। तो ये जो पोल है, इसकी ये हाइट, और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, पहले हम लोग ये पता लगाते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं बेस का। देन ये तो हाइट है पोल की, और ये हम लोग देखते हैं हाइपोटेनस। इट मीन्स जैसे जब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये हमारी आंखें हैं, तो हमें इसे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आंखों को थोड़ा अप करना होगा, ऊंचा देखना होगा हमें। तो इसलिए क्या है, तो जब हम लोग जितना डिग्री एंगल आंख को ऊंचा करते हैं, वो है हमारा 30 डिग्री यहाँ पे। इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं बच्चों, ये वाला। क्यों बोलते हैं लाइन ऑफ साइट? साइट मतलब होता है देखने का। तो हम लोग किस डायरेक्शन में देख रहे हैं बच्चों, अप डायरेक्शन में, तो ये हमारा बन गया इधर लाइन ऑफ साइट। तो इस तरह से ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चों, आप लोगों का ये थ्योरी है, तो मैंने इस तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो बच्चों, किसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन? जब हमें अपने आंखों को ऊपर करके देखना पड़े कोई चीज़, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह में गए, कोई फ्लैट वगैरह है, तो उसका हाइट बहुत ज़्यादा है, तो हमें उसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी आंखें थोड़ी ऊंची करनी पड़ती है उस बिल्डिंग को देखने के लिए। तो जब हम लोग ऊंचा देखने के लिए जब लाइन ऑफ साइट बनता है, तो उस पर जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हो। तो बच्चों, अभी तक हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन देखे। तो बच्चों, जिसमें हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन देखे, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, अप। एंड सेम उसी तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन मतलब होता है कोई चीज़ डाउनवर्ड की तरफ है, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक है बिल्डिंग, ठीक है, एंड यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ये अपनी आंखों का यूज़ करके नीचे कुछ देखना चाहता है। नीचे मान लो इसकी कार खड़ी है, यहाँ पे कुछ भी इसका या घर है, कुछ भी है यहाँ पे, ठीक है। देन इसको ये देखना है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। बच्चे थोड़ा और साफ साफ लिखते हैं, लाइन ऑफ साइट। किस पॉइंट के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, ये वाली, इसलिए ये हो गई लाइन ऑफ साइट। एंड देन बच्चों, हम लोग को यहाँ पे क्या है, हम लोग को यहाँ पे भी एंगल फाइंड करना होगा। देन ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि इसमें हम लोग डाउनवर्ड की तरफ देख रहे हैं, और ये डाउनवर्ड की तरफ जो भी एंगल बनेगा, उतने ही एंगल को लेकर के फिर हम लोग उसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो इस तरह से बच्चों, ये दो कॉन्सेप्ट पहले मेन था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आप लोग इसे बच्चों नोट डाउन करिए। देखिए बच्चों, अब यहाँ से हम लोग क्या चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे ये है, तो यहाँ पर हम लोग एक ग्राउंड ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कुछ एंगल बन रहा होगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो अपनी आंखों से यहाँ पे देख रहा है, तो वो क्या, उसको भी अपनी आंखें उतनी ही ऊंची करनी होगी जितना कि जो ऊपर वाला बंदा है वो डाउन कर रहा है। कैसे हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों? तो देखिए, ये क्या एक ट्रांसवर्सल है, और ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, बताइए आप लोग? ये है ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल में हम लोग क्या सीखे थे, दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन है।
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज इट राइट? क्लियर बच्चों आप लोगों को इतना तक? देखिए बच्चों, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं। तो देखिए बच्चों, ये कुतुब मीनार है, ये मेरा स्पेशल कुतुब मीनार है, ये दिल्ली वाला कुतुब मीनार नहीं है बच्चों। तो जैसे हमें इसकी हाइट पूछ दी गई है यहाँ पे, तो ये बच्चों कुतुब मीनार है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक इंसान खड़ा हुआ है, ये अपनी आंखों से देख रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया, लाइन ऑफ साइट। तो ये जितना अप देख रहा है वो, ये एंगल क्या हो गई बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि हमें 60 डिग्री गिवन है यहाँ पे। और हमें पूछ दिया गया कि कुतुब मीनार का हाइट क्या है। तो बच्चों हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ के तो हाइट इसका मेजर कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग को जब एंगल मालूम है तो हम लोग इसका हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देखिए ये हमारा क्या गिवन है, 30 मीटर की। कुतुब मीनार से यहाँ तक की फुट तक की दूरी कितनी है, वो है 30 मीटर। और हम लोगों को कुतुब मीनार की हाइट निकालनी है। देन ये हमारा क्या है बच्चों, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो अभी तक हम लोग जितने भी रेशियोज पढ़े हैं याद करिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब जितना भी लोग पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग को ये देखना है कि किससे हम लोग बेस और परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों tan ले सकते हैं, कॉट ले सकते हैं। चलिए tan लेके सॉल्व करके देखते हैं। तो tan थीटा लेते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 60 डिग्री। तो हम लोग क्या लेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है हमारा, जो कि हमें गिवन नहीं, तो x मान लेते हैं। एंड बेस कितनी गिवन है, 30 मीटर। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा रेशियो का भी यूज आ गया और यहाँ पे हमें वैल्यू की भी जरूरत पड़ गई। तो √3 इज इक्वल्स टू x बाय 30। देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30√3। इट मीन्स ये जो कुतुब मीनार है उसकी हाइट कितनी है, 30√3। इस तरह से बच्चों और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसी तरह से हम लोग रेशियोज और वैल्यू को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में आप लोगों को ज़्यादातर लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए और भी अच्छा ऐसे क्वेश्चन हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे। आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन के साथ।